आपका क्वेश्चन क्या कहता है? अ ड्रॉप ऑफ 10 की पावर -6 kg वाटर कैरीज 10 की पावर -6 कूलम चार्ज, व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड टू बैलेंस इट्स वेट। हमें जी की वैल्यू देख रखे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रहे आपके ऑप्शंस। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये हमारा एक ड्रॉप है। अब इस ड्रॉप का एक मास देके रखा हुआ है हमें, इसकी वजह से जो इस पर जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है ग्रेविटेशन की वजह से, जो कि आपको पता है एक्सेलरेशन के साथ फोर्स क्या होगी, ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें बोला है इस ड्रॉप का जो फोर्स जो डाउनवर्ड में लग रही है इसको बैलेंस करने के लिए हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे और कितनी लगाएंगे कि ये बैलेंस्ड रहेगा। तो इसमें जो फोर्स डाउनवर्ड में एक्ट कर रही है तो फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड में। ठीक है, अब ये फोर्स अपवर्ड में लग रही है और इसको जो किसको बैलेंस करने के लिए? इस ग्रेविटेशन फोर्स के लिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड टू बैलेंस इट्स वेट। ओके, आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब चार्ज प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, अगर इसमें प्लस क्यू का चार्ज है तो इस पर फोर्स जो लगेगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन में, रिपल्स करेगा। ओके, अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स पे जो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगता? फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती ड्यू टू चार्ज नेगेटिव क्यू। अगर पॉजिटिव क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारी फोर्स जाएगी। अगर नेगेटिव क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा। नेगेटिव में देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में, नेगेटिव क्यू चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में। ओके, तो हमें यहाँ पे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। उसके लिए हमें पता होना चाहिए जो चार्ज है वो पॉजिटिव है नेगेटिव। यहाँ पे मैं क्वेश्चन में देके रखा है 10 की पावर -6 कूलम चार्ज है। यहाँ पे नेगेटिव देके नहीं रखा है, मतलब कि ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे नेगेटिव देके रखा होता तो ये हमारी चार्ज कैसी होती? नेगेटिव। लेकिन क्वेश्चन में हमें देखे रखा है कैरीज 10 की पावर -6 कूलम चार्ज, मतलब ये चार्ज पॉजिटिव है। दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो हमारी चार्ज है पॉजिटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन, चार्ज हमारी पॉजिटिव हो गई, फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा? जो फोर्स की डायरेक्शन है उसमें होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी सेम हो जाएगी। अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा नेगेटिव चार्ज है होती तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता? अपोजिट होता। तब हमारी फोर्स की डायरेक्शन ये रहती और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड में चली जाती। लेकिन यहाँ पे हमें देखे रखा है पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा सेम फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो इसी पॉइंट से हम इस ऑप्शन में जो है ये दो ऑप्शन देखो, यहाँ पे डाउनवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसमें भी हमारा डाउनवर्ड है। तो इस इन्फॉर्मेशन से हम एक ऑप्शन बी और सी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे ए एंड डी। तो हमें वैल्यू निकालनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन आपको फोर्स के साथ पता है, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई। दिस इज फोर्स, दिस इज चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स है, लोग को पता है फोर्स है ड्यू टू चार्ज की वजह से जो फोर्स आ रही है वो, दिस इज चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन इस साइड में दोनों साथ में। अब ये हो गया हमारा क्यू ई। अब ये जो फोर्स है ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है और जो नीचे की डायरेक्शन ग्रेविटेशन की वजह से जा रही है, ये दोनों बैलेंस हो रही है। तभी ये जो हमारा जो ये मास, इस पर मास है और इस पर चार्ज इतना है, मास हमारी 10 की पावर -6 kg और चार्ज इतनी है, वो बैलेंस्ड है, यानी यहीं पे रुका हुआ है, गिर नहीं रहा है ड्रॉप। देयरफॉर ये जो हमारी फोर्स आई, फोर्स ये इक्वल है, सपोज इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, फोर्स ऊपर का इक्वल टू फोर्स ऑन 2, तभी स्टैटिक रहेगा, तो ये बैलेंस्ड में रहेगा और गिरेगा नहीं ड्रॉप, हमारा सेम पोजीशन पे यहाँ पे रहेगा। तो इसकी वजह से हमारी फोर्स है क्यू ई और इसकी वजह से हमारी फोर्स आ रही है एम जी। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए और चार्ज की हमारी जो वैल्यू वो देखे रखिए यहाँ पे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज की जो वैल्यू है हमारे क्वेश्चन में देखे रखी है, दैट इज 10 की पावर -6। मास हमें देखे रखा है ड्रॉप का 10 की पावर -6 और एक्सेलरेशन हमें अज्यूम करने के लिए दिया है 10। तो 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कैंसिल होगा, हमारे पास आ जाएगा 10 और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी यूनिट आएगी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये रहे हम आप ऑप्शंस देखेंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा ए।